तो जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, शांति कुंज गंगा विहार कॉलोनी, निकट उर्मी होटल, पुपतवाला, हरिद्वार से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरे क्या कसम, मेरी जिंदगी का सच, ये मेरी जिंदगी का सच है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिल से थैंक यू, जो सुन रहे हैं मुझे, और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मैंने अपनी ज़िंदगी का सच डाला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड थे तो आप जा करके उसको सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों के भी समाज में काम आए और मार्गदर्शन हो मेरी वीडियो से, और काफ़ी लोग सतर्क हो ऐसे लोगों से। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच 102, जिसमें मैंने बताया था कि जब मेरी मम्मी शादी करके आई थी, उसके बाद घर के कामों में वो बिज़ी हो गई थी और ज़्यादा काम लिया जाता था उनसे। और उसके बाद वो जब शादी हुई तो गृहस्थ तो बढ़ाना ही है, तो मैं दुनिया में आने वाली थी, मैं मम्मी के पेट पे थी तब मेरी मम्मी को दिया जाता था मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा भी, और घर का सारा काम भी लिया जाता था। घर का काम इसलिए लिया जाता था ताकि 2 रोटी खा सके। क्यों? आपने पार्ट 101 देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पापा को कर दिया गया था बेरोजगार, दादा की दुकान से उतार दिया गया था, साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से। किसकी थी ये आप लोग समाज जानते हैं। अब मैं उसके आगे बताती हूँ कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी अपने ससुराल में। वो प्रेग्नेंट थी तो उनको खाने पीने का ख्याल नहीं रखा गया और घर का काम लिया जाता था। घर तो रोज ऐसे ही चलता रहा। पापा को कर दिया था दादाजी ने घर से बाहर कि भाई जब तू कमाता नहीं है तो तू यहाँ रोटियां मत तोड़ा कर। जी हाँ, रोटियां मत तोड़ा कर। तो मेरे दादाजी और फैमिली के बीच में दादी, क्योंकि सौतेली, मैंने पता है ना पापा की रियल मम्मी नहीं है। जिन्होंने पार्ट 100 नहीं सुना वो जाके सुन सकते हैं। तो वो बदला ले रही थी या टॉर्चर कर रही थी, ये उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, मेरी दादी की। जब वो उनको चोरी से क्या मतलब, जैसे पत्नी को होता है कि मेरा पति है बेरोजगार है तो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा खाना तो दे दूँ, चाहे मैं अपने हिस्से का दे दूँ। लेकिन जब मेरे पापा की थाली लगाई जाती थी तो 1-2 बार तो दादा ने दादी ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मेरे पापा के आगे से थाली हटानी शुरू हो गई। जी हाँ, ये मेरी दादी शांति अरोड़ा जी करती थी ये काम कि मेरी मम्मी ने अगर थाली लगा के दी तो मेरी दादी थाली खींच लेती थी लगी लगाई खाने की। ये ईश्वर देख रहा है इनको। वो ले लेती थी और ये बोला जाता था कि जब तो कमाता नहीं है रोटियां तोड़ने क्यों आता है, इसको हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम इससे घर का काम लेते हैं, इसलिए हम इसको रोटियां देते हैं। कमाल की बात है ना। माँ शांति अरोड़ा जी ने मेरी मम्मी को तंग किया और यहाँ मेरे को रूमा बेरी जी ने तंग किया। आप समझ लो, वहाँ चाचा ने तंग किया और यहाँ मुझे राहुल बेरी जी ने तंग किया। वहाँ मेरी चाची ने तंग किया, यहाँ मुझे अंजू बेरी मेरी जेठानी ने तंग किया। ठीक है, अब देख लीजिए कि इनकी साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग, बेरियों के घर में मेरा विवाह कराना क्या साजिश नहीं थी? क्या ये पुराने लोग आपस में जानते नहीं थे? सब जानते थे, बस वो जिंदगी बर्बाद करनी थी। क्यों करनी थी, कैसे करनी थी, ये आगे आगे आपके पास सच्चाई आती रहेगी। आप मेरे साथ बने रहना, मेरे क्या कसूर, मेरी जिंदगी का सच सुनने के लिए। तो इस तरह से मेरे पापा के अपमान होते थे। कई बार मेरे पापा भूखे सोए, और उसके बाद हो सकता है कि अभी मेरी बुआएं बोले कि ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं गीता पे कसम खा सकती हूँ, मेरे पापा नहीं झूठ बोल सकते। मैं एक बार अपनी मम्मी पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे मम्मी पे भी विश्वास हो रहा है। अपने पापा पे तो पूरा ही विश्वास था, और आज भी इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी कुछ बातें इतनी सही निकल गई। उनके साथ उनके दुनिया से जाने के बाद जो बातें अब सच हुई है, वो मेरे पापा मुझे सिखा करके गए थे, बता करके गए थे। अगर ये सच ना होती तो मैं ये कहती कि मेरे पिताजी भी गलत थे। वो बातें कौन सी थी तो वो आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैं आपको स्टेप बाय बता रही हूँ कि क्या क्या इनके घर में कहानियां चली थी, जो मेरे पास राज दबे रह गए थे और मैं चुप रहती थी, सिर्फ मान और सम्मान, अपने घर की एक मर्यादा को लेकर के कि समाज में अगर इनका झूठा मुखौटा है मेरी दादी का और बुआओं का और चाचा का, तो कम से कम मैं अब सच्चाई अब बोलूंगी। मैं चुप थी तो ठीक ही, चलो झूठा ही मुखौटा सही। सब मेरे सामने बोलते थे दादी तेरी बहुत अच्छी है। वैसे देखो अपने अपने तरीके से सब अच्छी है। अब मेरी सास रूमा मेरी देह व्यापारी है, मेरी दादी और मेरा परिवार कोई देह व्यापारी है। वो देह व्यापारी लोग मिले और ये मानसिक बताना देने वाले मिले।
तो इस तरह से मेरे पापा को तंग किया जाता था। आए दिन जब इनको पापा को खाना नहीं मिलता था, तो उस दौरान जो मेरे पापा के मित्र थे, हरीश डिपो वाले, हरीश अंकल, आप जानते होंगे, यहाँ पर रोड पे जहाँ पालीवाल धर्मशाला है उसके सामने एक पुराना डिपो था मिट्टी के तेल का, राशन का। तो वो मेरे पापा के मित्र थे, आप लोग जानते हैं। उनके 3 बेटे, मेरे भाई अमर, अकबर, एंथनी। इनके पापा मेरे पापा की थोड़ी मदद करते थे, कभी खाना खिला देते थे, चाय पिला देते थे, क्योंकि घर में नहीं मिलता था खाना। अब मेरे पापा को खुद भी, मेरे पापा बड़े स्वाभिमानी थे कि भाई मेरे को कुछ तो काम करना पड़ेगा। उन्होंने फिर काम कहाँ ढूंढा, कहाँ से हुआ कि जगदीशपुर में मेरी एक ताई जी, जिन्हें हम ताई जी बोलते हैं, शहनाज ताई जी, वो मुसलमान हैं, और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मेरे पापा को दिया काम। अपने घर ले जा करके अपना बाग दिखाया, जहाँ पे फ्रूट्स और फूलों के ताऊ जी के बाग थे। मैं उन्हें बाग ही बोलती थी। उनकी भी एक बेटी गुड़िया, उसका भी नाम गुड़िया था, उनके पास भी एक बेटी है। तो अब ताऊ जी जिंदा नहीं है, लेकिन मेरे पापा की बड़ी मदद करी, वो अपने पास ले गए। और बाग का, जिस तरह कहते हैं केयर टेकर, मेरे पापा को वो काम दिया, केयर टेकर दिया है। भाई बाग देखने हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसमें कुछ पक्षी वक्षी के खाने का कुछ होता होगा कि भाई रात को भगाने हैं, उसमें पानी डालना है, उसकी गोदाई करनी है, उसमें खाद डालनी है, तभी अच्छी फसल होती थी। इसीलिए मेरे पापा को उन्होंने कहा कि तू ये काम कर यहाँ पर, और कुछ पोर्शन मेरे पापा को दे दिया था कि इसमें अपनी स्वेच्छा से जो मौसम की सब्जियां आती है वो लगा और वो बेच। तो मेरे पापा ने उनकी वो जमीन लेकर के उसमें कभी शलजम लगाए, कभी मूली लगाई, कभी आलू लगाए, कभी प्याज लगाए, और वो निकाल करके मेरे पापा जमीन से खेती करके जब वो बड़े हो जाते थे, वो जो सब्जियां वगैरह जो भी उगाते थे, उसको धो धा के साफ करके फिर मेरे पापा ज्वालापुर सीता मंडी जहाँ है वहाँ पर वो बेचते थे। ठीक है, वो वहाँ सर पे टोकरा लेके जाते थे, वहीं पर रखते थे, वहीं बेचते थे, कभी रोड पे बेचते थे। ये मेरे पापा का स्ट्रगल था। सबसे पहले पापा ने मेरा ये काम बताया था कि ये इस काम से उन्होंने किया। और बीवी, प्रेग्नेंट बीवी कहाँ थी? शांति अरोड़ा जी के घर में, जहाँ वो कर रही थी घर का सारा काम मुझे अपने पेट में रख करके। ठीक, एक औरत की कितनी इच्छाएं थी, पति बेरोजगार था, उस जमाने में फोन नहीं होते थे, तो औरत तरसती थी कैसे होगा। तो मेरे पापा वहाँ काम करने जाते थे, वो बेचते थे, तो कभी कभी घर आते थे और मेरी मम्मी से बातचीत होती थी, और केयर टेकर के लिए वो थोड़े बहुत पैसे मेरी मम्मी को दवाई वगैरह के लिए दे जाते थे। इसीलिए दादी को मची चुल। दादी ने कहा कि अरे ये तो इसको भी पैसे देने लग गया है, तो फिर मचने लगे बवाल। और मम्मी को प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जा रहा था, तो इन्होंने कहा अरे ये तो इसका गुलाम हो जाएगा, अब ये कमाने भी लग गया है, इस तरह से तो ये अपनी बीवी को भी यहाँ से ले जाएगा, अब तो ये पैसे कमाने लग गया है और हमारे हाथ में नहीं दे रहा है। जब ये कलेश हुआ तो मेरे पापा ने इनके हाथ में देना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी का ध्यान रखना, मैं काम बाहर संभाल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी इनको नहीं मची शांति। नाम तो है इनका शांति, लेकिन इन्हें शांति कभी नहीं मची। फिर मेरी मम्मी को तब भी इन्होंने केयर ढंग से नहीं करी, तो उस दौरान इनको ये लगा कि अरे ये तो बोझ है, अब तो मतलब वो एक तरह से परेशान करना था। मेरी मम्मी से सारा काम लिया जाता था, बहुत ठंडे पानी में कपड़े धुलाना, उस ज़माने में तो वॉशिंग मशीन होती नहीं थी, और बर्तन मांजना। 5 बुआएं हैं, दादी भी है, दादा भी है और चाचा भी है। तब चाचा की शादी नहीं हुई थी। अगर आज चाचा होते तो शायद वो ये सच आपको बताते, क्योंकि ये सच भी मेरे चाचा ने मुझे बताया था। तब जब चाचा ने बताया, पापा ने बताया तो मुझे, और आस पड़ोस के लोगों ने बताया तो मुझे बिलीव हो गया कि मेरी मम्मी जो कहती थी वो बात सही थी, कि ये इन लोगों ने मेरी मम्मी को परेशान बहुत किया, इतना परेशान किया कि वो अपना आपा खोने लगी थी मानसिक स्थिति से। राइट, क्योंकि मेरे मामा का जो परिवार है वो बहुत पढ़ा लिखा है। मेरे मामा खुद एक गवर्नमेंट जॉब के सीए हैं, और मेरे नाना जी भी उस जमाने में, ये चलो मेरे नाना मैंने नहीं देखे, लेकिन मेरे नाना दुनिया से जा चुके। मेरे नाना उस जमाने के बहुत एजुकेटेड थे, इंग्लिश में बात करते थे, वो भी सरकारी नौकरी पे सीए थे। तो उससे फिर मामा मेरे सीए हैं, मेरी मामी बहुत एजुकेटेड है दोनों। उनके मामा के बच्चे भी, मेरी मासियाँ भी इतनी एजुकेटेड नहीं है। मेरी एक मासी बहुत एजुकेटेड है, जिनका खुद का अपना स्कूल है दिल्ली में, उनके हस्बैंड भी एजुकेटेड है। मैं एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ। तो मेरी मम्मी
भले ही वो इतनी सर्टिफिकेट से इतनी शिक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शिक्षित थी। उस ज़माने में वो 10th किया हुआ ऐसा लगता था जैसे पीएचडी किया हो। लेकिन मेरी मम्मी को इतना परेशान किया कि उनकी मानसिक स्थिति असंतुलन में आने लगी। तो अब ये कहते हैं कि माँ पागल थी। तो भाई जब माँ पागल थी तो पागल लड़की ली क्यों शादी करने के लिए? क्यों मेरे पापा की फिर ज़िंदगी बर्बाद करी इन्होंने? कुछ ना कुछ तो कहानी हुआ। जब तुमने एक बहू को इतना टॉर्चर किया है तो वो अपना आपा तो खोएगी ना। अपनी तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालती थी? सिर्फ अपने पति पे और अपने बच्चों पे। औरत क्या करती है ना? या तो फिर अपने पति पे निकालती है, बच्चों पे निकालती है, और अगर पति और बच्चे भी ना हो साथ में तो वो फिर क्या करती है? घर वो लोगों से भी लड़ने लग जाती है और घर में अपने अपने आप दीवारें फोड़ने लग जाती है, राइट। अब ये मेरी मम्मी के साथ किया था इन्होंने इस तरह से। आए दिन घर का काम लेना, मैंने बताया ना कि 4 बुआएं हो गई, इतना बड़ा परिवार हो गया। चूल्हा जलता था उन दिनों में, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी, सबके हाथ से कपड़े भी धोने होते थे, ठंडे पानी में भी धोने होते थे। उस वक्त उस जमाने की जो औरतें भी होती थी ना, जैसे मेरी दादी होंगी, दादी के बराबर की और भी औरतें होंगी पुराने जमाने की, उस वक्त बहुओं को बहुत तंग किया जाता था क्योंकि शिक्षित नहीं होती थी। और अगर वो बहू कह भी दे कि मुझे गर्म पानी में काम करना है तो उसमें भी ताने मारे जाते थे कि हमने नहीं बच्चे पैदा करे, हमने नहीं ये करा, तेरे को बड़ी ठंड लग रही है। आप समझ गए होंगे, पुरानी आंटियां समझ गई होंगी, बुरा लगता तो लगे, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ। जब अशिक्षित थी तो ये अपने घर में भी धमाल मचा के रखती थी लड़ाई का। और जो शिक्षित हो जाती है वो समझती हैं एक कि भाई ठंड लग रही है, प्रेग्नेंट है, बच्चे को ठंड चढ़ेगी। वो सुख नहीं दिया गया मेरी मम्मी को। उस तरह से हो सकता है कि वो बीमार अंदर अंदर होती चली गई। और पापा उस वक्त जब एक महिला को अपना एक दर्द, अपनी बात अपने पति से कहनी होती तो उस वक्त मेरी दादी ने मेरे पापा को कर दिया दूर। वो चले गए जगदीशपुर की साइड और वो काम करने लगे, वो फल सब्जियां बेचने लगे, खुद ही खेती करते थे, बाग भी देखते थे ताऊ जी का, और साथ में ये करते थे। लेकिन शेनाथ ताई जी वहाँ उनकी बहुत मदद करती थी मेरे पापा की, उन्होंने भी बहुत मदद भी करी। वहीं पे वो रोटी भी खाते थे, जो आज भी हम, मेरे तो फैमिली टर्म्स आज भी हैं उनसे, उनकी बेटी से भी, ठीक है। तो इस तरह से ताई जी ने भी बहुत मदद करी मेरे पापा की कि उनको चाय नाश्ता देती थी और वो उनके साथ मेरे पापा काम कराते थे। और उन्होंने कह दिया था कि भाई ये सब्जियां तो बेच और ये जितने पैसे तेरे आते मैंने ये तेरे को ज़मीन फ्री में इसलिए दी क्योंकि तुम पूरे बाग का केयर टेकर भी हो एक तरह से, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा जब कभी फालतू आएंगे तब दे दियो, फिलहाल अभी अपनी बीवी का ध्यान रखें इन पैसों को। तो इस तरह से मेरे पापा ने संघर्ष, मेरे पापा का पहला संघर्ष कि खेती में मूली और शलजम और जो जमीन में जो भी और सब्जियां होती है वो उगाकर मौसम के अनुसार उसको धो धा के मार्केट में सेल करना, ये मेरे पापा ने किया है। जो उनको फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं मिला। कहने को मेरे दादाजी समाजवादी पार्टी के नेता थे और दुकान चाचा ने संभाल ली। जैसे यहाँ दुकान हमारे बीच वाले जेठ ने छीन ली खड़खड़ी की, तो ये एक ही कैटेगरी के अब लग रहे हैं। अब तो ये विश्वास होता है कि इनकी कोई साजिश प्लानिंग थी हम दोनों बहनों को बर्बाद करने की। चलिए अब मैं नेक्स्ट और बताऊंगी इसके आगे और क्या स्ट्रगल झेला, ताकि आप लोग मेरे पापा और मम्मी का स्ट्रगल देखें तो आपको अंदर हिम्मत बने कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर हिम्मत देते हैं, आप हिम्मत करें तो फिर वो ऊपर वाला भी हिम्मत देता है और इनके जैसे लोगों के साथ एक दिन न्याय जरूर होगा, ठीक है ना। न्याय अन्याय तो ऊपर कर्मों का फल सब लिखते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि मेरी दादी ने ठीक किया था या गलत किया था? अरे कम से कम अगर वो रियल माँ नहीं थी तो क्या एक प्रेग्नेंट औरत, एक गर्भवती औरत का दर्द नहीं समझ सकती थी? जबकि खुद भी उन्होंने 4 बेटियां पैदा करी है, ठीक है। उसके बाद भी एक महिला का दर्द नहीं समझ रही, तो सही कहा है ना लोगों ने, एक महिला की शत्रु महिला ही होती है और कोई नहीं होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगी क्या क्या हमारे साथ हुआ है, क्या क्या स्ट्रगल मेरे मम्मी पापा ने झेला है, ताकि आप लोगों की हिम्मत बन सके। और शेयर कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद।